नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 11वीं क्लास के शुद्ध गतिकी के अंतर्गत बच्चों जो हमारी यूनिट 2 है तो उसमें बच्चों आज हम जानेंगे दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ना या घटाना। तो दो या दो से अधिक सदिशों को किस तरह से हम जोड़ते हैं और दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है और दो सदिशों को किस तरह से हम जोड़ते हैं, तो ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बच्चों। तो पहले बच्चों ये ध्यान देना है, जब हम सदिशों को जोड़ते हैं तो वो सदिश क्या होने चाहिए, समान प्रकृति के होने चाहिए, यानी समान नेचर के होने चाहिए। समान नेचर से मतलब क्या है कि जैसे मान लो विस्थापन है तो विस्थापन के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, या मान लो वेग है तो वेग वेग के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, या मान लो बल है तो बल बल के साथ ही घटेगा या जुड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा इतना है, जब भी सदिश को हम जोड़ेंगे या हम सदिश को बच्चों घटाएंगे तो वो एक ऐसा नहीं एक सदिश, एक हमने वेग ले लिया और एक विस्थापन ले लिया, ये नहीं है। मतलब उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, समान, यानी किसी भी सदिश को जब हम जोड़ेंगे तो वो समान नेचर के होने चाहिए, बल बल के साथ, वेग वेग के साथ, त्वरण त्वरण के साथ, विस्थापन विस्थापन के साथ। तो आइए हम समझते हैं कि हम दो सदिशों को किस तरह से जोड़ेंगे। मान लीजिए एक सदिश हमारा ये है, एक सदिश है हमारी, कोई वेक्टर राशि है, सपोज मान लीजिए विस्थापन है 4 मीटर, मान लीजिए विस्थापन है, और ये मैंने सदिश कह दिया, नाम दे दिया मान लीजिए ए। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी क्या है, दिशा है। तो दूसरा भी मान लो इसी दिशा में कोई दूसरा सदिश है, दूसरा सदिश है, मान लीजिए ये, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी इसका जो परिमाण है मान लीजिए कितना है, इसका विस्थापन मान लीजिए कितना है, 3 मीटर है, और इसको नाम दे दिया मान लीजिए मैंने वेक्टर बी। तो दो सदिश हैं, ये एक ही दिशा में हैं। तो अगर बच्चों हम इनको जोड़ना चाहें तो किस तरह से, जब एक ही दिशा में है तो फिर जैसे ये एक उचित पैमाना मानकर, अगर मान लीजिए हमने यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मान लें, तो उसी हिसाब से अगर इसको ड्रॉ करें तो ये 4 सेंटीमीटर खिंच जाएगा। तो ये हो गया मान लीजिए हमारा सदिश कौन सा, ए हो गया, ए खींच दिया 4 का है, मान लीजिए लिख दी 4 मीटर, और यहीं से कितना है 3, तो ये 3 सेंटीमीटर खींच देंगे कितना, 3। तो ये जो होगा तो ये ए और बी का क्या बताएगा, परिणामी सदिश बताएगा, यानी परिणामी सदिश को मैं मान लिया वेक्टर आर, तो बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरह से हमें जोड़ने में तो इसका परिणाम होगा कितना, ये होगा मान लीजिए 4 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम सदिश को जोड़ देंगे। तो अगर मान लीजिए अगर इनका मान लीजिए सदिश निकाले तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 यानी कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें हमें कोई अगर विपरीत दिशा में है तो हमको विपरीत दिशा में खींच करके इस तरह से हम जोड़ या मान लीजिए घटा सकते हैं। तो अगर मान लो ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो अगर मान लीजिए ये जो सदिश है हमारा दूसरा कुछ इस तरह से अगर हमें प्राप्त है, कैसे, इस तरह से है, तो अब इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम जोड़ते हैं त्रिभुज नियम से, यानी सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो अब हम समझ लेते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम, यानी किस तरह से इसको जोड़ेंगे। देखिए, तो दो सदिश है बच्चों, कुछ हमें इस तरह से मान लीजिए, एक सदिश हो गया मान लीजिए, इसका नाम दे दिया मैंने वेक्टर पी, वेक्टर पी, ये इसका परिमाण और ये इसकी दिशा होगी। और दूसरा सदिश मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ये हो गया मान लीजिए वेक्टर क्यू। अब इनको हमें जोड़ना है, तो देखिए ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ये है, और इसकी मान लो कुछ इस तरह से है। तो हम त्रिभुज नियम से किस तरह से जोड़ेंगे, तो देखिए ये मान लो सदिश हमने खींच दिया एक उचित पैमाना मान करके, कितना हो गया, मान लीजिए ये हो गया हमारा वेक्टर पी, जितना इसका परिमाण है और ये दिशा है। अब इसकी दिशा मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो इसको जो यहाँ का उचित एंगल है उस एंगल पर लाके इसको हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, मान लो इसके
टेल, इसका टेल इसके हेड से जुड़ जाएगा, तो ये कुछ स्थिति इस तरह से बनेगी। ये आया, और थोड़ा ठीक से खींच लेता हूं, मेरी ड्राइंग ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो ये आ गया, तो ये हो गया मान लीजिए हमारा कौन सा, वेक्टर क्यू। तो अब दो सदिश P और Q कुछ इस दिशा में हैं, जिस तरह से हमने ये जोड़ दिए PQ इस तरह से हैं। तो ये क्या होगा, अब इनकी ये जो हमारे रिप्रेजेंट करें त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी त्रिभुज की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक समान दिशा में। एक समान दिशा कैसे, एक निश्चित क्रम की जो, जैसे ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो इनका जो परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश वो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी वो इसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, यानी तीसरी भुजा इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। यानी अगर इसको हम R कह दें तो वेक्टर R बराबर हो जाएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक। तो ये कहलाएगा सदिश योग का त्रिभुज नियम, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं लिख देता हूं यहां पर त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, जरा एक बार इसको फिर समझ लीजिए। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को परिणाम और दिशा में एक क्रम में व्यक्त करें, तो उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, जिसकी दिशा उनके विपरीत क्रम में होगी। विपरीत क्रम में कैसे बच्चों, जैसे ये सदिश इधर गया, ये इधर गया, तो इसकी दिशा कुछ इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन क्या होगी, इसके विपरीत दिशा में व्यक्त करेगी। तो ये बच्चों होता है हमारा त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो अगर हम यहां पर जैसे वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, तो परिणामी वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अगर मान लो इन केस अगर हमें वेक्टर मान लो घटाना पड़ता है, अगर इसी को हमें घटाना पड़े तो हम क्या कर देंगे, जैसे यहां इसका रिजल्ट तो आया, मान लीजिए R बराबर क्या हो गया, वेक्टर क्या होता है P, यानी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अगर हम घटाना चाहते हैं तो इसकी दिशा मान लीजिए सदिश हमारा एक ऐसे है, और ये सदिश है हमारा P, और दूसरा सदिश है हमारा मान लीजिए Q, इसकी दिशा कुछ इस तरह से है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर समझना बच्चों, ये हमारा मान लीजिए कितने का है, P है हमारा, मैं लिख देता हूं, वेक्टर P है हमारा कितना, मान लीजिए 4 मीटर है, और वेक्टर Q हमारा कितना है, मान लीजिए 3 मीटर है। अगर इनको हम घटाएं P माइनस Q करें तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर कितना, 1 मीटर आ जाएगा। या हम इसको कुछ इस तरह से करें, वेक्टर P प्लस यानी क्या, वेक्टर माइनस Q, तो उसी स्थिति में क्या बनेगा इसमें, यानी 4 प्लस यानी माइनस 3 बराबर कितना आएगा, तब भी हमारा 1 मीटर ही आ जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य, मैं मतलब यहाँ ये समझाना चाह रहा हूं, घटाना है तब भी हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही। तो लेकिन माइनस क्यू करके जोड़ेंगे, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू जब हम करेंगे किसी सदिश का तो उसकी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, यानी उसका परिमाण वही रहेगा, लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा विपरीत हो जाएगी। जैसे इस केस में हम समझते हैं, इसको मान लो अगर घटाना है तो देखना कैसे करेंगे, तो ये इसकी डायरेक्शन ही है, तो इसकी डायरेक्शन अगर हम P में से Q हटाना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तब उस केस में हमारा ट्रायंगल लॉ क्या होगा, जरा देखना, इस केस में अब ट्रायंगल लॉ घटाना चाहते हैं, तो अगर हम P में से Q है तो P हमारा मान लो ये हो गया, तो P हो गया जितना था हमारा, ये हो गया मान लीजिए हमारा वेक्टर P, जितना इसका ये परिमाण था, इसकी दिशा थी, इसकी दिशा ये थी, लेकिन हम माइनस Q करना चाहते हैं तो इसकी दिशा फिर कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, वेक्टर Q। तो वेक्टर Q अब ट्रायंगल लॉ के अनुसार इनका जो परिणामी सदिश होगा, तीसरी भुजा मान लो कौन सी, ये इनका क्या व्यक्त करेगी, ये इनका परिणामी सदिश वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर P
माइनस वेक्टर क्यू को व्यक्त करेगी अगर हम पी में से क्यू घटाना चाहते हैं। अगर ये त्रिभुज है, मान लो इसको नाम दे दूं मैं ए वी सी, तो जो तीसरी भुजा है इसके क्रम में, इस क्रम में गए तो उल्टे क्रम में इनको उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो ये आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि दो सदिशों को किस तरह से मान लो जोड़ते हैं या घटाते हैं और उनका त्रिभुज नियम क्या होता है। त्रिभुज नियम एक बार और मैं बता देता हूं। अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को परिणाम और दिशा में एक क्रम में व्यक्त करते हैं तो बच्चों उसकी इनकी जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, लेकिन उसकी जो दिशा होगी कैसी होगी, उस क्रम के विपरीत दिशा होती है। तो ये होता है हमारा त्रिभुज नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।